हेलो दोस्तों, मेरा नाम हर्षद भारद्वाज है। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मैथ का बेसिक क्लास पढ़ेंगे। जैसे रेलवे, एसएससी या और सारे डिफेंस में एग्ज़ाम जो होते हैं उनमें मैथ का बेसिक होना बहुत क्लियर है। मतलब मैथ का बेसिक क्लियर होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मैथ का बेसिक क्लियर ना होने से छोटी छोटी मिस्टेक के चलते आंसर नहीं निकल पाते हैं आपके। तो उस समस्याओं का निवारण करने के लिए आज ये क्लास है। तो आइए, मैथ का ऐसा बेसिक क्लास 4 क्लास होंगे जिसमें आपका अगर ये 4 क्लास आप देख लिए तो ये चारों क्लास अगर देख लिए तो आपका मैथ का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कभी आज के बाद कभी आपके छोटी छोटी माइनर मिस्टेक या पक्षांतर या डिवीज़न या प्लस माइनस या पॉइंट वाले दशमलव या भिन्न करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। आइए बेसिक क्लास स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट, बस 10 मिनट मुझे दो। 10 मिनट के बाद कहिएगा आप कि हाँ, बंदा कुछ तो पढ़ाया है। हम स्टार्टिंग से करेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। बिल्कुल अगर किसी बच्चे को अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करना चालू किया है तो बिल्कुल ये क्लास उसी के लिए है। बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। देखिए, किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर भागफल शून्य ही प्राप्त होता है। चलो आइए मैं लिख के समझाता हूँ, ज़्यादा समझ आएगा आपको, है ना। किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य ही प्राप्त होता है। आप नोट्स बनाइए, नोट्स में ये नोट कीजिए। किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर गुणनफल शून्य ही प्राप्त होता है, या किसी शून्य में किसी संख्या को गुणा करने पर तो भी भागफल शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे आइए एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ। ए है, ए गुणा 0 तो आंसर आएगा 0 ही आएगा, या 0 इंटू ए तो भी आंसर 0 ही आएगा। आइए इसी प्रकार मैं संख्याओं पर लेके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं 5 यहाँ एक्सप्लेन ला दूँ, 5 इंटू 0 आंसर 0 ही आएगा, 0 इंटू 10 तो भी आंसर 0 ही आएगा। या कोई एग्जामिनर आजकल बहुत तेज हो गया है, या इसी संख्या को बड़ा कर देगा और बीच में 0 डाल देगा तो भी आंसर इसका 0 ही आएगा। देखिए कैसे, 0, ये चलो स्टार्टिंग में अपन 0 नहीं रखते। 5 इंटू 5, 0 इंटू 10 इंटू 5, अगर ये सब ही गुणा होकर अंत में 0 से ही गुणा होगा। 0 अगर किसी भी गुणनफल में अगर 0 आ गया तो उसका आंसर 0 ही होगा, आंसर 0 ही होगा। समझ आया कि नहीं? नोट 2 करके डालो और उतारो। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भी भागफल शून्य ही प्राप्त होगा। अगर शून्य में
भाग दिया जाए तो भी भागफल शून्य ही प्राप्त होगा। जैसे उदाहरण, इस संख्या में शून्य से भाग दिया जाए, जैसे शून्य है, शून्य में किसी संख्या से भाग देने पर, जैसे मैं a मान लेता हूँ, अगर इसका मैं शून्य को a से भाग दूंगा तो आंसर इसका शून्य ही आएगा। या a को ना रख के मैं संख्या रख के बताता हूँ, अगर 0 को मैं 3 से भी भाग दूंगा तो भी आंसर मेरा शून्य ही आएगा, शून्य ही आएगा। या किसी भी संख्या, कोई भी नीचे संख्या है, अगर ऊपर शून्य है तो आंसर शून्य ही आएगा, इसका भागफल क्या आएगा, शून्य ही आएगा। चाहे 0/1000 लिख लो तो भी आंसर शून्य ही आएगा, चाहे 0/50 लिख लो तो भी आंसर शून्य ही आएगा। समझे? और एक्सप्लेन में डाल लो, मैं एक्सप्लेन करके समझाता हूँ। किसी संख्या को शून्य से भाग देने पर भागफल इन्फिनिट प्राप्त होगा। जैसे 5 को मैं शून्य से भाग दूंगा तो आंसर मेरा इन्फिनिट आएगा। चाहे 10 को मैं शून्य से भाग दूंगा, आंसर मेरा इन्फिनिट आएगा। चाहे 10,000 को मैं शून्य से भाग दूंगा तो भी मेरा आंसर इन्फिनिट आएगा। उसी प्रकार सभी संख्याओं को शून्य से भाग देने पर आंसर इन्फिनिट प्राप्त होगा। आइए दूसरे कंसेप्ट पे चलते हैं। अगर किसी संख्या के घात में शून्य होगा तो उसका मान सदैव 1 होगा। एक्सप्लेन बताता हूँ। 1 की घात में 0 है तो उसका मान 1 होगा। अगर 5 की घात में शून्य है तो आंसर 1 होगा। अगर 46 की घात में शून्य है तो आंसर 1 प्राप्त होगा। अगर 200 के घात में शून्य होगा तो भी आंसर। इसी तरह किसी भी संख्या के घात में अगर शून्य होगा तो आंसर 1 प्राप्त होगा। अगर किसी भी संख्या के घात में अगर शून्य है तो आंसर 1 प्राप्त होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट में चलते हैं। 1 आता है। अगर किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है। जैसे एक्सप्लेन डाल देते हैं पर 5/5 आंसर 1, 30/30 1, 40/40 आंसर 1। सदैव किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देने पर सदैव आंसर 1 प्राप्त होता है, भागफल 1 प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट का जुड़ जाती है। धनात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ जाती है। जैसे +5 +5 +5 +5 +5 +5 5 होगा। चिन्ह प्लस का है, धनात्मक है, इसको क्या बोलेंगे, धनात्मक। इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया धनात्मक, और ये क्या हो गया, ऋणात्मक। धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या। जैसे और भी देख लेते हैं। 10 + 10 होगा। 10 + 5
15 होगा। अगर किसी संख्या के आगे अगर कोई चिन्ह नहीं है, अगर किसी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो सदैव उसके आगे प्लस होता है। क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं, चलो। होता है जैसे +5 +3 8। अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस है, लेकिन ये छुपा रहता है। जैसे एक और ले लो, +4 +3 4 3 7। इसके आगे प्लस है। अगर किसी संख्या 4 3 7 प्लस प्लस सदैव प्लस होता है, प्लस 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 सदैव प्लस होता है, लेकिन प्लस के आगे प्लस नहीं लिखते हैं क्योंकि इसके आगे सदैव प्लस रहता है। आप लिखो या नहीं लिखो, इसके आगे हमेशा सदैव प्लस ही रहता है। क्या बोल रहा हूँ, समझ आया? धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में घट जाती है और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। चिन्ह बड़ी संख्या से, देखो कैसे एक्सप्लेन से समझाता हूँ मैं आपको। +5 -2 धनात्मक एक संख्या हो गई, ऋणात्मक एक संख्या हो गई, सदैव आपस में क्या होंगी? ये घटेंगी। अगर प्लस का चिन्ह आया और माइनस का चिन्ह आया तो सदैव आपस में क्या होंगी? ये घटेंगी। तो क्या आएगा आंसर? 3। अब इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है? 2 या 5? 5 बड़ी संख्या है। 5 के आगे क्या है? प्लस है, तो हम प्लस लिखेंगे। प्लस में 3, या 3 नहीं भी लिखोगे प्लस तो आंसर 3 आएगा। अब इससे में देखो -5 +2। अब क्या होगा? माइनस प्लस सदैव माइनस होगा, माइनस प्लस सदैव आपस में घटेंगे, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का लगेगा। क्या होगा? आंसर 3। अब बड़ी संख्या इसमें कौन सी है? 5 सॉरी, बड़ी संख्या क्या है? 5 के आगे क्या है? माइनस, तो यहाँ माइनस आएगा। इसी प्रकार समझे? और समझाऊं तो बताओ, बड़ी संख्या ले लो। 4 +4 -2 माइनस का 6 प्लस का 2। इसका क्या आंसर आएगा? आप बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा कि क्लियर हो गया आपको। देखो प्लस माइनस सदैव आपस में घटती हैं, तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। अब बड़े के आगे चिन्ह कौन सा है? बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या 4 के आगे कौन सा चिन्ह है? प्लस, तो मैं प्लस लगा दूंगा। ठीक है, या आप ऐसा कर लो, एक इसको लिख लो, यहाँ 6 और ये 2 प्लस। ठीक है, प्लस और माइनस सदैव आपस में क्या होगी? घटेगी। अब 6 में से 2 घटाऊंगा, कितना जाएगा? 4। अब 6 और 2 में बड़ी संख्या कौन सी है? 6, और 6 के आगे एक चिन्ह कौन सा है? माइनस, तो ये माइनस होगा। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं। लगता है ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का लगता है। ऋणात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह माइनस का लगता है। देखो कैसे, एक्सप्लेन से समझाता हूँ आपको। माइनस का 5 माइनस का 2, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि लिखा हुआ है देखो, ऋणात्मक संख्या सदैव आपस में जुड़ जाती है, तो 7, और चिन्ह क्या का लगेगा? माइनस का। इसी